कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ मुर्गे की बांग को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 22 यानी 22, मुर्गे की बांग। बहुत पुरानी बात है, तेज गर्मी पड़ रही थी। धूप की वजह से सभी जानवर और आदमी परेशान थे। जब कई दिनों तक गर्मी कम नहीं हुई तो सब लोग परेशान होकर सूरज को बुरा भला कहने लगे, क्योंकि गर्मी ज्यादा थी इसीलिए सूरज से सब लोग परेशान हो गए। सूरज को बहुत बुरा लगा। उसने तय कर लिया कि अब वह आसमान में नहीं आएगा। उस दिन के बाद सूरज ने निकलना बंद कर दिया। सूरज ही धरती पर रोशनी यानी प्रकाश, उजाला और गर्मी देता है। उसके आसमान में नहीं आने से दिन नहीं निकल पाता, बस रात ही रात रहती थी। चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा हो गया। धीरे धीरे धरती ठंडी होने लग गई। अब लोगों को अपनी गलती पर पछतावा हुआ। उन्होंने हाथ जोड़कर सूरज से माफी मांगी, लेकिन सूरज अब नहीं माना, क्योंकि सूरज अब गुस्से में आ गया था, क्योंकि उसे लगा कि मुझे सब लोग बुरा भला कह रहे हैं। उसने कहा, अब मैं कभी आसमान में नहीं आऊंगा। जंगल में सब जानवर भी परेशान हो गए। उन बेचारों के पास तो गर्म कपड़े भी नहीं होते। सब जानवरों ने मिलकर सलाह की और मुर्गे को सूरज के पास भेजा। मुर्गे ने सूरज से कहा, अगर तुम धरती पर रोशनी और गर्मी नहीं दोगे तो जल्दी ही सब मर जाएंगे। लेकिन सूरज बहुत गुस्से में था। उसने कहा, अब मैं कभी वापस नहीं आऊंगा। सबको ये बात बता दो, मैं तो अपनी जगह पर ही रहता हूं। गर्मी तो तभी ज्यादा होती है जब धरती मेरे पास आती है। मुर्गे ने सूरज से बहुत विनती यानी बहुत प्रार्थना की, लेकिन सूरज आसमान में आने को तैयार नहीं हुआ। हार कर मुर्गे को एक तरकीब सूझी यानी एक उपाय सूझा। मुर्गे ने सूरज से कहा, चारों ओर अंधेरा है। आते समय रास्ते में मुझे एक बिल्ली दिखी थी। मैं बड़ी मुश्किल से बचकर आया हूं। लौटते हुए अगर उसने मुझ पर हमला किया तो मैं चिल्लाऊंगा। कृपया करके मुझे बिल्ली से बचा लेना। मुर्गा सूरज के पास से चला गया। कुछ दूर आगे जाकर वह घनी झाड़ियों में छिप गया और पूरी ताकत से चिल्लाया, कुकड़ू कू कुकड़ू कू। मुर्गे की आवाज सुनकर सूरज जल्दी से बाहर निकला, लेकिन उसे मुर्गा दिखाई नहीं दिया। सूरज और ऊपर आसमान में आ गया, लेकिन मुर्गा उसे कहीं नहीं दिखाई दिया। सूरज के आसमान में आने से दिन निकल आया। चिड़िया चहकने लगी और चारों ओर रोशनी हो गई। पशु पक्षी और सब लोग खुश हो गए। लोगों ने जल चढ़ाया और सूरज की पूजा करनी शुरू कर दी। सूरज को अपना यह स्वागत यानी सत्कार जो था वो बहुत पसंद आया। तब से लेकर आज तक रोज सुबह जब भी मुर्गा बोलता है कुकड़ू कू, तो सूरज उसे बचाने के लिए अपने घर से बाहर निकल आता है। वह मुर्गे को चारों ओर ढूंढता है, लेकिन वह मुर्गा उसे आज तक नहीं मिला। तो देखा कितनी सुंदर कहानी है सूरज और मुर्गे की। इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।